नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका हमसफ़र। आप इस समय जीके उत्कर्ष आईक्यू देख रहे हैं। दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पर देख सकते हैं 2019 का दोस्तों क्वेश्चन है। और आप लोग दोस्तों टोटल 41 सेट है। अगर टोटल 41 सेट आप लोग बना लेते हैं दोस्तों, तो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सॉल्व पेपर है, सभी दोस्तों सीट बाय शिफ्ट है। आइए प्रश्न पर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि डेली सेट अपलोड करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं 24/1/2019 का तृतीय पाली का क्वेश्चन है। आइए प्रश्न पर सीधा। आप सभी मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किस वस्तु का प्रयोग जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, बीमा प्रतिभूति। दोस्तों, बीमा प्रतिभूति क्या है? यह जो है जोखिम को कम करने के लिए किया जाता है। किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। अगला प्रश्न, जलवायु परिवर्तन पर आधारित कृषि संबंधी राष्ट्रीय पहल, और यह जो है NICRA निकरा द्वारा शुरू की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर बी है। और बी में देख लेते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन था, एडजस्ट कर लीजिए। यह जो है ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। आइए अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसे विश्व कवि दोस्तों वर्ल्ड ब्यूटी के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, रविन्द्रनाथ टैगोर को विश्व कवि के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी, 1942 में आया था। देखिए दोस्तों कितना अच्छा प्रश्न है, 1942 में। अगला प्रश्न, जनहित याचिका PIL कहाँ अस्तित्व में आई? इसका सही आंसर ऑप्शन बी में क्या है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो कि जनहित याचिका है और अस्तित्व में आया था कहाँ? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में आया था। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार उनकी किस कृति के लिए मिला था? तो वह कृति है दोस्तों गीतांजलि। गीतांजलि के कृति में मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न है, दूध में रोगाणुओं को बढ़ने से रोकने के लिए दोस्तों 15 से 30 सेकेंड तक 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर ऑप्शन एक, यह जो है पाश्चुरीकरण के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, 250 सदस्य अर्थात 250 सदस्य होना चाहिए संविधान के अनुसार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या। अगला प्रश्न, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्पन्न करता है तो क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, दहन के नाम से जाना जाता है। उत्पादन या वितरण द्वारा वस्तु के मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित गैस के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और डी में क्या है दोस्तों? मूल्यवर्धित कर। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, मूल्यवर्धित कर है ना आंसर। तो यहाँ पर है, उत्पादन या वितरण द्वारा वस्तु के मूल्यवर्धन के प्रत्येक चरण में एकत्रित मूल्यवर्धित कर के रूप में जाना जाता है। आशा करते हैं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोस्तों आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट भी किया कीजिए दोस्तों, ताकि मेरा उत्साह बना रहे। और मेरा उत्साह रहेगा मेरे पास तो फिर दोस्तों वीडियो भी बनाने में मन लगेगा। इसलिए दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा, आप लोग नहीं करते हैं, करने का प्रयास भी कीजिएगा। आइए प्रश्न पर। वर्ष 1947 में न्यायिक सक्रियता का शब्द किसने गढ़ा था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऑथर एस्ले जीगर। और इन्हीं के द्वारा दोस्तों यह न्यायिक सक्रियता शब्द गढ़ा गया था। कब? तो 1947 में। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? अंतःस्रावी ग्रंथि, इसका आंसर एक पीयूष ग्रंथि। क्या है? यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। अगला प्रश्न, गुर्दे में निर्मित छोटी पथरी को बारीक कोनों में तोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है?
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, स्टॉक एक्सचेंज का एक पंजीकृत सदस्य जो अपने ग्राहक की ओर से शेयर प्रतिभूतियां खरीदता है बिल्कुल या बेचता है तो और लेन देन के सकल मूल्य पर कमीशन लेता है तो उसे क्या कहेंगे? इसका आंसर दोस्तों, इसका आंसर बी, कमीशन ब्रोकर के नाम से जाना जाता है, कमीशन ब्रोकर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन बॉक्सिंग से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर दोस्तों आईबा, AIBA, आईबा जो है यह बॉक्सिंग से संबंधित है। सुल्तान अजहरलान शाह कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन है, यह जो है हॉकी से संबंधित है। हॉकी से सुल्तान अजहरलान शाह कप, और दोस्तों हॉकी में खिलाड़ियों की संख्या 11 होता है। भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव होता है, चरम का अनुभव। इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों डी, और डी में दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे, सागर से दूर के कारण। सागर से दूर के कारण दोस्तों यहाँ पर दूर के ही कारण दोस्तों भारत के आंतरिक क्षेत्रों में जलवायु के चरम का अनुभव बिल्कुल होता है, सागर से दूर के कारण। अगला प्रश्न है, वर्ष 1759 में अहमद शाह अब्दालीन, यहाँ पर दोस्तों भरना है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक हो जाएगा। तो वर्ष 1759 में अहमद शाह अब्दालीन मराठों से बदला लेने के लिए भारत लौटा, मराठों से। आइए प्रश्न पर, 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि प्राप्त करते हुए ब्रिटिश गवर्नर पर किसने गोली चलाई? इसका सही आंसर ऑप्शन है बीना दास, ये जो है गोली चलाई थी बीना दास द्वारा। प्रश्न है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड अणु में कार्बन के परमाणुओं और ऑक्सीजन के परमाणुओं के द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 3:8 होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है? इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी की त्रिज्या, इसका आंसर सी, 6.37 मिलियन। यहाँ पर दोस्तों 6.37 मिलियन यहाँ पर मीटर है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है। आइए अगले प्रश्न पर, MS सुब्बालक्ष्मी किस क्षेत्र से संबंधित प्रसिद्ध महिला थी? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, संगीत के क्षेत्र में संबंधित है MS सुब्बालक्ष्मी, जो कि संगीत से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत के चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, 1950 में हुआ था। चुनाव आयोग का स्थापना 1950 में हुआ था। अगला प्रश्न, ड्रोन रेखा ब्रिटिश भारत और किसके बीच सीमा रेखा है? ड्रोन रेखा, इसका सही आंसर ऑप्शन है अफगानिस्तान। ड्रोन रेखा जो कि यह भारत और अफगानिस्तान के साथ यह सीमा रेखा। अगला प्रश्न, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। अगला प्रश्न होगा, फीफा विश्व कप 2014 में गोल्डन बॉल पुरस्कार किसने जीता? 2014 का क्वेश्चन है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो डी में है लियोनेल मेसी, और इन्हीं के द्वारा 2014 में गोल्ड बॉल पुरस्कार जीता गया था। अगला प्रश्न, स्वतंत्रता पूर्व भारत के शक्तिशाली जमींदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? इसका सही आंसर ऑप्शन ऑप्शन डी में क्या है, राजा। तो राजा के रूप में दोस्तों यह जो है स्वतंत्रता पूर्व भारत के शक्तिशाली जमींदारों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो राजा शब्द का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न, लोकसभा को किस रूप में भी जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, जनता का सदन। दोस्तों लोकसभा को जनता के सदन के रूप में जाना जाता है। इंडोनेशिया की मुद्रा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया रुपया। ये जो है रुपया है इंडोनेशिया का मुद्रा। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों भरना है तो पहले आंसर बता दे रहे हैं आइरिश, और उसके बाद पढ़ेंगे ताकि आप लोग को समझ में आए।
तो आइरिस मानव के आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करता है? नियंत्रित करता है आइरिस। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा मांस उत्पादन राज्य है वर्तमान में दोस्तों? इसका सही आंसर जो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, यहाँ पर जो कि सबसे बड़ा मांस उत्पादन राज्य है। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन दोस्तों हो सकता है ये करंट अफेयर्स जैसा है क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स जैसा है, हो सकता है चेंज हो गया होगा, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद हम भी देखेंगे, वीडियो बनाने के बाद जरूर देखेंगे। आइए प्रश्न पर, 2018 में शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन है प्योंगचांग में हुआ था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की पहली भारतीय महिला सदस्य कौन कौन दोस्तों? यहाँ पर दोस्तों कौन जेने, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है कौन जेनेयू, थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, कुछ स्पष्ट नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है नीता मानी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? इसका सही आंसर ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, जो कि यह उत्तर प्रदेश के रहने वाली है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला थी सरोजिनी नायडू, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र दक्षिण भारत के खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी कावेरी डेल्टा, और कावेरी डेल्टा को दोस्तों दक्षिण भारत के खाद्यान्न के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है खार्तूम बताना है दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी नील नदी, खार्तूम नील नदी के किनारे स्थित है। भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी शहतूत। भारत में उत्पादित रेशम का अधिकांश प्रकार है शहतूत रेशम। अगला प्रश्न, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यह जो है तो ली काबूजियर है। आइए प्रश्न पर, अगला प्रश्न, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी न्यूनतम है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 वर्ष। बिल्कुल दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, यहाँ पर COPRA कोपरा किस वर्ष शुरू हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम शुरू हुआ था 1986। अगला प्रश्न, अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियन प्रकार के उत्पादन है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी में क्या है दोस्तों? बकरी की नस्ल है ये सभी, अंगोरा अल्पाइन और न्यूबियर, ये सभी दोस्तों किसके उदाहरण है? बकरी का नस्ल का उदाहरण है। पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है क्या कहलाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन 1 तत्व। बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, तत्व है। क्वेश्चन देख लीजिए, पदार्थ का मूल रूप जिसे रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सरल पदार्थों में नहीं तोड़ा जा सकता है तत्व को ही। अगला प्रश्न पर आते हैं, भारत में जनहित याचिका की अवधारणा का प्रणेता कौन थे भारत में? इसका आंसर डी, और डी में क्या है दोस्तों? थोड़ा सा जूम करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है। जस्टिन बीआर, कृष्ण अय्यर और PN भगवती। तो यहाँ पर आएंगे और एक बार देख लेंगे क्वेश्चन को ताकि समझ में आ जाएगा। भारत में जनहित याचिका का अवधारण का प्रणेता कौन है? तो यहाँ पर देखे थे आप लोग जस्टिन, कृष्ण अय्यर और PN भगवती, यहाँ पर है PN भगवती। उसके बाद आते हैं अगले प्रश्न पर। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे दोस्तों। कुछ क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा सा लॉन्ग है, कुछ क्वेश्चन आप एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेरा आवाज़ थोड़ा भारी हो गया है। आइए प्रश्न पर, भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यकाल कितना होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 5 वर्ष। दोस्तों वीडियो बनाने से थोड़ा आवाज़ भारी हो गया है, इसलिए थोड़ा आवाज़ साफ नहीं आ रहा है। प्रश्न है, कौन से उत्तक पौधे के तनों में वलय के निर्माण और जोड़ों की
में सहायक होता है। इसका सही सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 500 विभाजक 500 विभाजक। अगला प्रश्न 46 नंबर प्रश्न, कोलंबिया का पठार किस महाद्वीप में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका में कोलंबिया का पठार अवस्थित है। अगला प्रश्न, एकल ईंधन स्रोत से बिजली और तापीय ऊर्जा का एक साथ उत्पादन कहलाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 यह जो है को जनरेशन दोस्तों कहा जाता है। अगला प्रश्न 48 नंबर प्रश्न, भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? बहुत अच्छा सवाल है। इसका आंसर डी मद्रास में भारत का पहला नगर निगम स्थापना हुआ था, मद्रास। अगला प्रश्न पर आते हैं, संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? एक वर्ष में। इसका सही आंसर ऑप्शन बी 3 सत्र। 3 सत्र होता है दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं, यहाँ पर 2021 में पुरुष की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों, ये दोस्तों क्लियर नहीं है क्वेश्चन, स्टार लगा हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देखेंगे और बताएंगे आप लोग को बाद में। और जो है ये करंट अफेयर्स है, इसे नहीं देखेंगे कोई बात नहीं है, करंट अफेयर्स है, पुराना है। और इसके बाद दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं दोस्तों। डेली सेट अपलोड करेंगे और आप लोग डेली देखने का प्रयास कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं यह तर्क शक्ति है, रीजनिंग है दोस्तों, टेलीग्राम पर उपलब्ध है फ्री में, वहाँ पर दोस्तों डाउनलोड कर लीजिएगा। यह जो है PDF और मैथ का भी और आंसर के साथ है, और अपने घर पर बैठ कर अच्छा से बनाइएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।